अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं फ़रत ओल्ड बॉय, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम के मेंबरान और आप लोग और सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग ज़रूर बनता है। अच्छा बात सुने, मैं क्या करूँगी, एक दिन कैमरा छुपा के रख दूँगी, ये BTS जो है ना बिहाइंड द रिकॉर्ड सीन रिकॉर्ड करके ना अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी। हाँ कि ये होता क्या है यहाँ पर। लेकिन ख्याल करें बहुत खतरनाक चीज़ें ना चली जाए। नहीं, खतरनाक चीज़ें तो होती कोई है क्या? ऐसी चीज़ नहीं, एक मिनट, खतरनाक चीज़ें होती हैं क्या? साल के तौर पे नहीं, आप उनको जो है वो और तशवीश में डाल, कंफ्यूजन में डाल। वो वैसे ही हम दोनों के लिए जो है बड़े वो परेशान है, उन्हें तो तमाम चीज़ें वो और फिक्र में डाल दी। खतरनाक चीज़ें, लड़ाई हो सकती है। हाँ, लड़ाई से तो अच्छा है वो थोड़ा एंटरटेन्ड हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो तो की तरफ। वैसे ये कि आप भी अगर प्लान कर सकते हैं तो कर लें। गिलगित का प्रोग्राम है। हाँ, आप लोग लद्दाख के रास्ते से आ जाए, लद्दाख के रास्ते आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाइपर लूप नॉलेज टीवी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, टाइटल पढ़ लिया आपने, नॉलेज टीवी हाइपर लूप। भारत में हाइपरलूप चलाने का काम कहां तक पहुंचा। दोस्तों जरा इसे देखिए, ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं है बल्कि ये हाइपरलूप है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो फिर आप समझ ही गए होंगे, और नहीं तो फिर हम बता ही देते हैं। ये हाइपरलूप वो चीज़ है जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक महज 3 घंटों में पहुंचाने का दम रखती है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और इतना ही नहीं, बहुत जल्द आप इंडिया में इसकी सवारी भी कर सकते हैं। क्यों हो गए ना एक्साइटेड? वेल, क्या है ये हाइपरलूप, किस तकनीक पर करती है ये काम, और भारत में कब तक शुरू होगी इसकी सर्विस? ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो भैया वीडियो को अंत तक देख लेना, मजा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हाइपरलूप के सफर पर। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दीजिए बटन, अच्छा लगेगा हमको। वैसे तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इजाद करने का क्रेडिट हमारे इलॉन मस्क भैया को जाता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी का हाइपरलूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होती है। ये देखने में कैप्सूल की तरह होती है। इसकी औसतन गति 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों क्यों ना पहले भारत में हाइपरलूप की स्थिति क्या है इसे जान लिया जाए। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप पर काम शुरू कर दिया है। यानी भारत में आप स्वदेशी हाइपरलूप की सवारी का मजा ले पाएंगे। इस ट्रेन की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 2017 से ही मद्रास IIT के 70 छात्रों की टीम काम कर रही है। देश में हाइपरलूप ट्रेन सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 77,644 करोड़ रुपए की लागत से लाइन तैयार की जा रही है। मौजूदा तरीकों से ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट हाइपरलूप की टॉप स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरलूप की शुरुआत के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी को मुंबई से पुणे के बीच लिंक शुरू करने की मंजूरी दी गई है। प्लान के मुताबिक मुंबई से पुणे के वाकड़ स्टेशन तक कुल 117 किलोमीटर लंबी ये लाइन बनाई जाएगी, और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। बता दें कि मुंबई और पुणे के बीच हर साल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो ही रही है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को चुना गया। बताया जा रहा है कि इंडिया में हाइपरलूप मुंबई और पुणे के बीच करीब 119 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगभग 13 मिनट का वक्त लेगी। कहा जा रहा है कि पहले से ही मुंबई और पुणे के बीच हर साल लगभग 75 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं, और साल 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 130 मिलियन हो जाएगा। फिलहाल हाइपरलूप सर्विस शुरू करने के लिए दुनिया के कई देश इसे अपना रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरेबिया में भी इस हाइपरलूप ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार काम जारी है। वहीं चीन और जापान भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी बड़े देशों के बीच हाइपरलूप ट्रेन को लॉन्च करने की होड़ सी लग गई है। ऐसे में यह देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर कौन सा देश पहले हाइपरलूप ट्रेन को लॉन्च कर पहली बाजी मारने में कामयाब होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइपरलूप पर जब से काम करना शुरू किया है
तब से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने कई दूसरे देशों के साथ मिलकर हाइपरलूप ट्रेन के सभी पार्ट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए अब तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें कम समय लगने वाले तेज रफ्तार वाले ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो है ही। इसके लिए बार बार आधुनिक टेक्नोलॉजी में बदलाव होता भी रहा है, जिससे हम कम मेहनत कम समय में किसी भी काम को पूरा कर लें। ऐसे में हाइपरलूप के इन्वेंशन से हम हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। हाइपरलूप का सबसे बड़ा फायदा यह है, ये कम समय लेती है, जो इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में कारगर होगी। ये अल्ट्रा फास्ट है और एनर्जी का खपत भी कम करती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कैप्सूल के एक शेप में आकार में एक इसका वैगन होता है। इसमें यात्रियों को या फिर कार्गो को जो है इसमें डाल दिया जाता है और बैठाकर हाइट पर हाइपरलूप को ट्रांसपेरेंट पाइप पर चलाया जाता है। इसके तेज चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ट्रांसपेरेंट पाइप पर इलेक्ट्रिक चुंबक लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, जिसके चलते ये ट्रैक से ऊपर चलते हैं और इसमें घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम होने की वजह से इससे स्पीड भी बढ़ती है। इन्हें समझ लीजिए, ये जो ट्रेन समझ लीजिए, जैसे हाइपरलूप समझ लीजिए, ये हवा में फ्लोट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकों के प्रभाव की वजह से। हाइपरलूप में लगे पॉड्स जिसमें यात्री बैठते हैं, जिसे हम कैप्सूल कह रहे हैं, इसमें कम दबाव वाली ट्यूब में इलेक्ट्रिक चुंबक के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए इसमें हाई स्पीड दी जाती है। दरअसल ट्यूब की पटरियों में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से एयर फ्री नहीं होता, बल्कि इनके अंदर कम दबाव वाली हवा होती है। एयर ट्यूब के जरिए चलने वाली ज्यादातर चीजों को नीचे लाने के लिए हवा को कंप्रेस करना पड़ता है, जिससे हवा की एक पतली लेयर बनती है जो किसी भी चीज को धीमा कर देती है। लेकिन हाइपरलूप में कैप्सूल के सामने कंप्रेसर पंखा होगा जो हवा को कैप्सूल के पिछले हिस्से में भेजेगा, लेकिन ज्यादातर हवा को एयर बायरिंग में भेजा जाएगा। आपको बता दें, एयर बायरिंग में स्की जैसे पैडल्स होते हैं जो घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ट्यूब की सतह के ऊपर कैप्सूल को हवा में उठाए रहते हैं। ट्यूब ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सीजनल इवेंट्स और भूकंप के लिए रेजिस्टर का काम करता है। खंभे ट्यूब को जमीन से ऊपर उठाकर रखते हैं, उनमें एक छोटा सा फुटप्रिंट होता है जो भूकंप के समय में झुक सकता है। ट्यूब के हर एक पार्ट लचीले ढंग से ट्रेन जहाज़ों के चारों ओर घूम सकते हैं, क्योंकि हाइपरलूप में कोई स्टेबल ट्रैक नहीं होता जिस पर कैप्सूल आगे बढ़ सकता है। ट्यूब के ट्रैक के ऊपरी हिस्से वाले भाग में बना सोलर पैनल रेगुलर ढंग से मोटर को एनर्जी देता है। इस हाइपरलूप की खास बात यह है कि पूरी तरह ऑटोमेटिक है, इसमें पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी आएगी, इसमें कार्बन का एमिशन भी नहीं होता। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत में हाइपरलूप बनाने वाली टीम ने स्पेस एक्स के हाइपरलूप पॉड कंपटीशन 2019 में टॉप 10 वैश्विक रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की थी। यह ऐसा करने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी। भारत के हाइपरलूप परियोजना को यूरोपीय हाइपरलूप वीक 2021 में मोस्ट स्केलेबल डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। आपको यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि अमेरिका के लास वेगास में पहली बार वर्जिन हाइपरलूप पर इंसानों को बैठाकर ट्रायल किया गया। ये ट्रायल इस तकनीक को इंसानों के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम माना जा सकता है। ये ट्रायल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ। फिलहाल तो इसमें 2 लोगों के बैठने जितने बड़े हाइपरलूप पॉड में सीट बेल्ट बांधकर ट्रायल किया गया था, लेकिन कंपनी का मानना है कि जल्द ऐसे हाइपरलूप पॉड बना सकेगी जिसमें 25-30 लोग एक साथ बैठ सकें। इन्हें ट्रेन के कोच की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी के लिए इसे बनाया जा रहा है। इन शहरों के बीच आने जाने में करीब 4 घंटे लगते हैं, लेकिन दावा है कि हाइपरलूप से यहाँ सिर्फ 30 मिनट में पहुँचा जा सकेगा। वहीं जहाँ तक भारत की बात है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक से भारत को भी काफ़ी फायदा होगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? भाई, एक सड़क बननी है तो उसमें सालों लग जाते हैं। कभी कभी सड़क बनने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर से बारिश हो जाती है और वो जो बनी बुनाई जो सड़क थोड़ी बहुत बनी हुई है उसी में गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसे रिपेयर करने का काम चलता है। कुल मिलाकर बहुत ढीला काम होता है भारत में। इन सारे रिकॉर्ड्स को देखकर क्या लगता है आपको, भारत में कब हाइपरलूप तैयार हो पाएगी? सन 2030, सन 2035 या सन 2050 या फिर उससे भी आगे? क्या लगता है आपको? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये सवाल अपने मित्रों से पूछने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब, अगर ये हाइपरलूप जो है पहले से अगर आ जाती और कुछ इसका कनेक्शन होता
तो ये गिलगित में जाने के लिए ज़रा सा हाँ, एक दिन में हम पहुंच जाते हैं। हाँ, एक दिन में क्या आधे यार, दिन में। 1 घंटे में। अच्छा, हाँ, वो तो फिर और वो वापस चीज़- भी शाम में आ जाते हैं। तो कश्मीर से वो कहाँ जा नाश्ता रही यहाँ करते तो खाना वहाँ खाते तो हाँ, वापसी जी। नाश्ता है। हाँ, जी, कश्मीर जी। से कहाँ जा रही, कन्याकुमारी तक जा रही अच्छा, है। कश्मीर से कन्याकुमारी में थोड़ा सा बता दूं कि ये जैसे मिसाल के तौर पे कराची से पेशावर तक पेशावर तक मिसालें देते हैं ना हम लोग, एक कोने से जी, दूसरा जी। कोना दूसरा पाकिस्तान कोना, का। बिल्कुल। तो ये इंडिया में एक मिसाल चलती है, कश्मीर एक तरफ है एंड है, कन्याकुमारी इधर एंड है। ठीक है, तो वो मिसाल देते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी पूरा इंडिया में एक लाइन खींच लो। लाइन खींची। तो उस हवाले से। और दूसरा ये है कि हाइपर लूप पुरानी एक इस पे बात हो रही है काफ़ी टाइम से, कई सालों से। आईआईटी मद्रास वालों ने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना भी दिया है। हाँ। ये थोड़ी वीडियो पुरानी है, उन्होंने बना के टेस्ट भी करके दिखा दिया है। जी। एक आगे की वीडियो आप कमेंट्स करेंगे और उस वीडियो और मेरे सजेस्ट ख्याल से करेंगे। वो अप्रूव हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है हाँ। कि वो एक आईआईटी मद्रास के बच्चे जो हैं वो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जेट जहाज़ या हवाई जहाज़ की स्पीड से अगर आप एक पाइप के अंदर, अच्छा उन्होंने बड़ी, अच्छा मैंने देखा है कि इंडियन यूट्यूबर जो है वो कोई भी बिला वजह की चीज़ हाँ यूँ हाँ नहीं करते, मतलब बाकायदा उसकी पूरी रिसर्च करके उसकी सारी फिजिबिलिटी बताते हैं कि देखिए वो इस तरह काम करेगी। जैसे आप बता रहे थे ना कि वो हवा में यानी है ट्यूब, जी। लेकिन वो मकनातीस का जी जी, हाँ, वो तो इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए तो चीज़ चाहिए ना। तो मतलब- वो मतलब रगड़ नहीं रही कोई जी, चीज़, जी। यानी ग्रिप टायर नहीं वायर छोड़ेगी नहीं, वो ना। नहीं, नहीं। ग्रिप नहीं है, यानी नहीं। कि वो हवा में है और वो पीछे से प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर जा रहा है, जी जी बिल्कुल। गोली की स्पीड से समझो जी, जा रहा है जी। एक तरह से, और उससे भी ज़्यादा। और मतलब आप यूँ समझ लो कि यार दुनिया में मैं कहते हैं कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो कहा जाता है वक्त। वक्त, हाँ। क्योंकि क्या एक शख्स कह रहा है कि अगर कोई शख्स कहेगा जान, जान। जिंदगी, नहीं। तो वो कह रहा है कि हाँ अगर ज़िंदगी कीमती है, एक शख्स को होती है सज़ाए मौत 40 साल की उम्र में, तो सज़ाए मौत उसको नहीं होती तो वो 60 साल 70 साल जिंदा रहता। जी। तो वो जो जिंदा रहता उसको क्या कहेंगे, वाह। वक्त। तो जब वो वक्त उससे छीन लिया, जी उससे वो जो उसने मरना तो था आज नहीं कल, लेकिन उससे वक्त छीन लिया, तो कहते हैं वक्त ही सबसे कीमती चीज़ है और यहाँ पे वक्त ही बचाया जा रहा है। आपको चंद घंटों के अंदर एक शहर से दूसरे शहर ये चीज़ पहुँचाएगी। तो आप यूँ समझ लो आप अपने कंट्री को, आप अपने लोगों को कितनी ग्रोथ दे सकते हो। आप दे अपने मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान हो जाएगा, तो और ज़्यादा तरक्की होगी, और ज़्यादा लोग मतलब है कि ग्रोथ कर पाएंगे। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा। इन फ्यूचर ये कब होने वाला, और एक मज़े की बात है, अच्छा ये दुबई में और इधर तो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती है ना टेक्नोलॉजी की, तो उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको लॉन्च किया, दिखाया कि हमने ये बनाएंगे या इस तरह से होगा, फिर इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी ये किसी भी कंट्री में हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। तो आपने कहीं ऐसा सुना या इसकी टेक्नोलॉजी आने वाले हवाले से सुनी कोई, या इस तरह से कोई चीज़ देखी आपने कहीं मुझसे पूछा। मुझसे? असल में ये जो है, ये जो आइडिया है, ये मुख्तलिफ जो है, मेरा मकसद है कि जैसे वहाँ पर जो है कुछ टनल्स के अंदर बच्चों के और बड़ों के जो है ना वो गेमिंग के हाँ, मेरा मकसद है कोई बहुत बड़ी जैसे डिज्नीलैंड टाइप के जो वहाँ पर वो होते हैं, मतलब जैसे लंदन में है तो वो अलग डिज्नीलैंड की कंपटीशन के बहुत बड़े, तो उसके अंदर इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती है। आइडिया मेरा मकसद कहने का ये कि जैसे वो एक टनल बनाई है बहुत बड़ी, उसके अंदर वो एक समझ लो कि इस तरह से एक कैप्सूल नुमा चीज़ है, उसमें 2-4 लोग बैठते हैं, उसके बाद वो छोड़ दिया जाता है। वो राइड होगी एक, वो जैसे राइड, कि हाँ, तो funny, हाँ, मेरा हाँ, मकसद है हाँ। कि स्लाइड हो गई, स्लाइड है, राइड उसी से, को मेरा मकसद आइडिया तो एक हो गया आइडिया ना, क्लिक कि- वहीं से हुआ हाँ, है। तो वो मेरा मकसद है वो टनल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कैटेगरी के जो है ना वो चीज़ें बनाई गई हैं। वहाँ पर तो गेम की लेवल से जो चीज़ें दिखाई जाती हैं और बच्चों को, तो वो तो आप बहुत सी चीज़ों को तो आप तसव्वुर करें तो इतनी डेंजरस महसूस होती है कि यार उसमें हाँ लोग ऐसा लगा इंडिया आपको- जाके कर लेंगे आपके ये तासुरात- सफ़र। आपके तासुरात- इंडिया जाके ये सफ़र ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। अभी कहीं स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत जल्द इन इंडिया में भी हो फ्यूचर जाएगा। हो जाए। अब आप देखो ना यार, वो तारीख आपने भी देखा होगा, शायद आपने भी देखा होगा, वो जो बच्चों को वो ग्लासेस वो लगा के स्क्रीन और उसको उसके अंदर मेटावर्स। वो जो जिसमें वो ये समझता ऐसा है लगता कि है कि उस दुनिया में मौजूद हाँ, 3D मौजूद है। 4D जो मूवीज हाँ होती वही हैं, तो ये बिल्कुल, इस तरह हाँ। का जो है कि लेफ्टन पे तो खैर एक छोटे लेवल का, और इस जगह मैंने कई जगह देखा बना लिया एक ना। बॉक्स, हाँ वो जैसे गेम जैसे भी किसी होता है, का- आप ग्लासेस लगा के आप गेम खेल एक रहे हो, तो ऐसा वो लगता भी है है, अंदर इन्वॉल्व हो हाँ, गए, जैसे अंदर चले ये गए। कमरा है बिल्कुल। ना, इस कमरे में आप बैठ गए, हाँ। पिक्चर सामने वो लग fun रही, अब लगती जब है। जो आप अच्छा वहाँ पर
यूके में तो सिनेमा है ऐसे। सिनेमाज हाँ, यानी एक सिनेमा में पिक्चर देख रहे हैं सोफे में, वहाँ से पानी जैसे उधर से उसने पानी वाले गन तो से हाँ, करी आपके ऊपर पानी तो वो आता है। पानी भी आता है और फील करवा तब रहे हैं आपको, अच्छा, और एकदम हाँ। जैसे वो बल्कि डेंजरस हो जाता है बाज़ दफ़ा फायरिंग वो यूँ कर रहा तो ऐसा लग रहा होता है कि वो फायरिंग आता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ है, आपने गुलशन में जो सिनेमाद है ना, जी, 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 यहाँ है हाँ, 4D। हाँ, हाँ। आप यहाँ जाएं, हाँ, पूरा वही, वही, रूम हाँ, बना हुआ है, बिल्कुल, वही, आपको वही। सिनेमा है, हाँ, पूरा वही, रूम हाँ, बनाया वही, हुआ, वही। आप वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 लोग जी, सिटिंग जी, कर हाँ, सकते हाँ, हैं, और बड़ी स्क्रीन लगी जी, हुई जी, है, हाँ, 4D यानी मूवीज वहाँ। यानी आप सिनेमा में जाके फिल्म देख रहे हैं, हाँ। ये वाला माहौल ऐसा है कि ऐसा लगता है कि आप फिल्म का हिस्सा हैं। हाँ, हिस्सा आप है। उसका किरदार बन रहे हैं। बिल्कुल किरदार। बिल्कुल तो बाकायदा कई लोगों को ये पहनाया जा रहा है हाँ। जो लोग डरते भी जी। हैं, यानी ऊंचाई हाँ, हाँ। उसमें ऐसी वो वीडियो डाल लगता दी गई है कि हाँ, अच्छा कि ऊपर है, ऊपर से जा रहे हैं सुई और में चीज़ों को समंदर पकड़ में। रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक औरत को ये पहनाया गया और उसकी बच्ची का जो प्रॉपर 3D मॉडल बनाया गया, छोटी बेटी जो उसकी डेथ कर गई, जी तो बाकायदा वो अपनी बच्ची को यूँ हाथ लगा रही है, मतलब छू रही है, मतलब छू तो नहीं सकती लेकिन उसकी बच्ची उसके सामने खड़ी हुई है। तो अच्छा। मतलब क्या क्या मतलब हाँ। एक्सपीरियंस करवाए जा रहे हैं लोग। एक ने तो कुछ हरकतें शुरू कर दी थी, एक को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, अच्छा। उसने हरकतें शुरू कर दी, फिर फटाफट हटाया, अबे क्या कर अच्छा, रहे हाँ, हैं। वो ऐसा भी था। नहीं, वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर, Involve उसकी हो पूरी जाता है। बॉडी ऐसी लगती है कि अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, हाँ। एक पकड़ना ऐसे पड़ता है। उसी पार्क में एक पॉट बनाया है, पूरा ब्लू कलर का पॉट बनाया है, सीटें लगी हुई, और सामने स्क्रीन जो चल रही है ना गेम वाली, तो उसमें भी ग्लासेस पहनते हैं, जी। ऐसा लगता है कि वो ड्राइव भी हम हाँ, कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल वही ऐसे तो ही ये होता है। दुनिया ने तरक्की कर ली। तो बिल्कुल। खैर बहुत ज़बरदस्त वर्चुअल दुनिया चली गई है। वर्चुअल। बहरहाल आपको मुबारक हो ये जी, इस हाँ, तरीके की जो यानी आपको टेक्नोलॉजी। सहूलत और इनोवेशन आपको मुहैया हो रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समझो कि आपके यानी आपके लीडरान की, आपकी ख़ुद की कोशिशें और आपके टेक्निकल लोगों की, और जो मेड इन इंडिया के साथ ये बने, तो ये बहुत बहुत बड़ा बड़ी आपके लिए जो और है ये एक वो चीज़ नेमत होगी है। कि शायद इंडिया पहले कर जाए। हाँ, देखते हैं दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।